नमस्ते, मेरा नाम है वेदांत और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ताकतवर बैटलशिप बिस्मार्क के बारे में। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूरोपियन प्लेयर था और देखते ही देखते उसने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के 1-2 साल बाद ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया और केवल एक ही मेजर कंट्री बच गई जो वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थी और जर्मनी के कंट्रोल से बाहर थी, और वो कंट्री थी ब्रिटेन। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत पे 200 सालों तक राज किया था और वर्ल्ड वॉर 2 में भी भारत इन्हीं का गुलाम था। तो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की अगर आप ताकत का सीक्रेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। एक आइलैंड कंट्री थी, उसका जो मेन लैंड था वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। दूसरा, उसके पास इतना बड़ा और इतना विशाल एम्पायर था कि पूरे के पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन को कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं हुई, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा विशाल एम्पायर था। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी उनकी नेवी। उनकी ब्रिटेन के पास इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा ताकतवर नेवी थी, पूरी दुनिया को पता था। तो हिटलर को भी पता था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर को पता था कि अगर हमारी नेवी पावरफुल है, हमारी शिप्स मजबूत हैं, तो हम लोग ब्रिटेन पे बड़ा हमला कर सकते हैं और ब्रिटेन को कॉन्कर कर सकते हैं। तो इसी ख्वाब से हिटलर ने जन्म दिया, मतलब जर्मनी ने जन्म दिया दुनिया की सबसे बड़ी और अपने समय की सबसे ज़्यादा ताकतवर बैटलशिप बिस्मार्क को। बिस्मार्क साइज में 250 मीटर का, कुछ 250 मीटर लंबा था, टाइटैनिक के बराबर। वो वेट में टाइटैनिक से 4 गुना था और चौड़ाई में टाइटैनिक का दुगना था। इसकी सबसे बड़ी बात थी कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा वेपनरीज थे। उसके पास एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ आर्टिलरीज थी। उसकी जो मेन गन थी 369 mm की, वो गन्स 4 टरेंट्स में डिवाइडेड थी और हर एक टरेंट में दो गन्स रहती थी। और इन सबसे हटके बिस्मार्क का 40% वेट आता था उसके आर्मर, उसके कवच से। बिस्मार्क का कवच 500 mm यानी 5 सेंटीमीटर। आप सोच के इमेजिन करिए कि आधे मीटर चौड़ी एक मोटी एक आयरन या स्टील की कवच अगर आप किसी जहाज पे चढ़ा दे तो वो कितना ज़्यादा हैवी वेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो जर्मनी था उसने बहुत ही ज़्यादा फेथ के साथ बिस्मार्क को अपने पहले मिशन पे लॉन्च किया। मिशन ये था कि हम जर्मनी से निकलेंगे, ब्रिटेन के ऊपर से जाते, क्योंकि अगर उस समय फ्रांस तो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश चैनल वाले रास्ते से अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे ब्रिटेन की नेवी मौजूद है और फिर पता है क्या होगा। इसीलिए वो लोग गए ब्रिटेन के नॉर्थ के साइड से, जहाँ पे पूरा तरह से बर्फ़ जमा हुआ था, क्योंकि वो आर्टिक रीजन था। तो जब वो लोग ब्रिटेन के नॉर्थ से जा रहे थे तो ब्रिटेन ने देख लिया कि अरे बिस्मार्क और उसके साथ उसकी पार्टनर प्रिंस यूजन एक हैवी क्रूजर जा रही है अपने पहले मिशन पे। तो ब्रिटेन ने अपनी 2 ताकतवर बैटलशिप्स HMS हुड और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को अटलांटिक में उतार दिया। HMS हुड ब्रिटेन की शान मानी जाती थी। वो 10 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बैटलशिप रही, दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप रही, और 7 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप रही और 10 साल तक ब्रिटेन की सबसे ताकतवर बैटलशिप थी। दूसरा, और जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स थी वो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की गन्स के साथ थी। एक तो थी ब्रिटेन की बैटल हार्डेड शिप, एक शिप जिसने बहुत सारे बैटल्स किए हैं वो, और उसको में जीत दिलाई है ब्रिटेन को, तो वो थी HMS हुड। और दूसरी थी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी की बड़ी और ज़्यादा ताकतवर गन्स के साथ लैस्ड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स।
समुद्री लड़ाइयों के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो समुद्री लड़ाइयाँ होती हैं उसमें शिप्स असल में बहुत दूर दूर होती हैं। कहीं बिस्मार्क और हुड की दूरी थी 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर्स। तो जब इस रेंज पे HMS हुड ने फायर किया बिस्मार्क पे, तो बिस्मार्क को लगा नहीं, लेकिन इसके बिस्मार्क के कैप्टन समझ गया कि अब हम पे हमला हो रहा है और अब हम लोगों को काउंटर अटैक करना है HMS हुड पे। तो HMS हुड और प्रिंस ऑफ वेल्स एम कर रहे थे HMS हुड को, मतलब KMS बिस्मार्क और KMS प्रिंस यूजन एम कर रहे थे HMS हुड पे। हमको जल्दी से जल्दी ब्रिटेन की शान HMS हुड को डुबाना है। टोटल 9 मिनट की फायरिंग के अंदर एक शिप डूब गई, इसका नाम था HMS हुड। इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा